प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी कंपनी है, 31 मार्च का डेट दे दे रही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मशीन शॉप है, पैकिंग है। सर्विस डिपार्टमेंट जनरल प्लांट स्टोर एंड मेंटेनेंस है। एलोकेटेड ओवरहेड्स दे दिया है, इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस, मटेरियल, मशीन सप्लाईज, सुपरिंटेंडेंट सैलरी, कास्ट एंड द पेरोल सैलरी, ओवरहेड्स अपोर्शन करना है, पावर रेंट, फ्यूल एंड हीट, इंश्योरेंस, ट्रेड लाइसेंस फीस, डेप्रिसिएशन, बेसिस दे दिया है, फ्लोर स्पेस, रेडिएटर, सेक्शन, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, इन्वेस्टमेंट, एचपी आवर्स, और किस रेशियो में बांटना है। तो मशीन शॉप 50%, पैकिंग 20%, जनरल प्लांट 30% और जनरल प्लांट के ओवरहेड को किस रेशियो में बांटना है, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में बांटना है। हमको क्या प्रिपेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अ, और और रीडिस्ट्रीब्यूट करना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। 3 साइकिल चलानी है। आंसर देखते हैं। अलोकेट एक्सपेंसेस जैसे दिए वैसे लिख देना है। तो टोटल अलोकेट ओवरहेड्स आ जाएगा। अपोर्शन कैसे करेंगे, पावर को एचपी आवर्स के अंदर करेंगे। 8000 को अपोर्शन करेंगे हम लोग 3500:500:10:1000 के रेशियो में। रेंट फ्लोर स्पेस के बेसिस पे हम लोग अपोर्शन करेंगे। फ्लोर स्पेस का रेशियो क्या आएगा, 2000:800:400:1600। वैसे ही इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के बेस पे, ट्रेड लाइसेंस भी इन्वेस्टमेंट के बेस पे, डेप्रिसिएशन भी इन्वेस्टमेंट के बेस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करेंगे, तो टोटल एक्सपेंस दे दिया है 83,920, 3500, 20,000 और 30,000। ये कैसे आया था, तो हमने जो ऊपर फाइंड आउट किया था, अलोकेटेड था, अलोकेटेड में अपोर्शन जो पोर्शन था उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 83,920 मशीन का, पैकिंग का 30,500, जनरल प्लांट का 20,000 और स्टोर एंड मेंटेनेंस का 30,000 आ जाएगा। 3 साइकिल चलानी है, तो स्टोर एंड मेंटेनेंस का 30,000 को किस रेशियो में अपोर्शन करेंगे। 50:20:30 दिया है, तो 5:2:3 के रेशियो में। अभी जनरल प्लांट 20,000 पहले से था, 9,000 फिर से आया, तो 29,000 को किस रेशियो में अपोर्शन करेंगे, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में। नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो क्या बनेगा, 20:10:5। 3 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो जनरल प्लांट का है। जनरल प्लांट खुद ही अपने कॉस्ट को बांट रहा है। स्टोर मेंटेनेंस और जनरल प्लांट इन दोनों में बांट देंगे, तो ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे 3 साइकिल चलानी है। लास्ट की जो साइकिल होगी जहाँ पर 53 बचेगा, तो 53 को हम लोग अब फिर से सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बांटेंगे, मतलब स्टोर एंड मेंटेनेंस में नहीं बांटेंगे। अब सीधे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही 53 को बांट देना है। किस रेशियो में बांटेंगे, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में। क्या रेशियो बनेगा, 20:10। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3, S1 S2 सर्विस डिपार्टमेंट। डायरेक्ट वेजेस दे दिया है सिर्फ 1500 और 195 सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ही लेंगे हम। वर्किंग आवर्स, वैल्यू ऑफ द मशीन, एचपी ऑफ द मशीन, लाइट पॉइंट, फ्लोर स्पेस, बेसिस दे दिया ये सारा। और रेंट रेट, जनरल लाइटिंग, इंडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन और द मशीन सैलरीज, इसको बेसिस पे बांट देना है। एक्सपेंसेस दे दिया है 20। कैसे बांटेंगे एक्सपेंसेस को, कैसे अलोकेट करेंगे हम लोग, 20:30:40:10 के रेशियो में। S1 के एक्सपेंसेस को, S2 के एक्सपेंसेस को 40:20:30:10 के रेशियो में। प्रोडक्ट एक्स दे दिया है, उसकी कॉस्ट हमको फाइंड आउट करनी है। P1 P2 P3 का हमको आर्स दे दिया 4:5:3। डायरेक्ट मटीरियल दे दिया और डायरेक्ट लेबर दे दिया 50 और 30। आंसर देखेंगे। डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल के बेसिस पे सर्विस डिपार्टमेंट के लिख देना है 1500 195। रेंट को अलोकेट करना है एरिया के बेसिस पे। रेंट जनरल लाइटिंग को अलोकेट करना है लाइट पॉइंट के बेसिस पे। इंडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। पावर को एचपी के बेसिस पे अलोकेट। डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ द मशीन के बेसिस पे अलोकेट करना है। संतरीस का ध्यान रखना है, जो भी अप्रोप्रिएट बेस होगा उसके अंदर करना है। यहाँ पर अप्रोप्रिएट बेस क्या निकल के आ रहा है, डायरेक्ट वेजेस। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस का टोटल करेंगे वो संतरी के कॉस्ट से ही मिलता है, मतलब 9695 से मिलता है। डायरेक्ट वेजेस का टोटल कीजिए 3000 2000 3000 1500 195, टोटल आ जाएगा 9695। फिर सबका टोटल कर देंगे, तो टोटल आ गया 3429 टोटल है ये। और P1 का है 7700, P2 का 7300, 9800, 4700, 929 S1 S2 का। इसके बाद S1 के जो ओवरहेड हैं
उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे हम लोग, तो 4700 को हम लोग 20:30:40:10:10 के रेशियो में बांटेंगे। ये हमको दिया था रेशियो, इसमें बांट देंगे। फिर वैसे ही 929 + 470 S2 का कितना हो गया, 1399। 1399 को कौन से रेशियो में, 40:20:30:10 के रेशियो में बांट देंगे। फिर 139.9 को किस रेशियो में, 20:10 20:30:40:10:10 के रेशियो में। और फिर S2 अभी बहुत ही स्मॉल नंबर की अमाउंट आ रही है 13.9, तो 13.9 को अब सर्विस डिपार्टमेंट में बांटने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे। 40:20:30 के रेशियो में बांट देंगे। टोटल करेंगे और उसको वर्किंग आवर्स से डिवाइड करेंगे। 307044752419, तो रेट पर आवर आ जाएगा 2.02 और 5.03। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हमको दे दिया प्रोडक्ट एक्स का 50:30। ओवरहेड्स हम फाइंड करेंगे। 3 रुपीज़ पर आवर P1 का था और आवर्स हमको दे दिए 4 आवर्स, तो 3 × 4 करेंगे 12, 2.02 × 5 करेंगे 10.10, 5.03 × 3 करेंगे 15.09, 37.19 और टोटल ओवरहेड्स आ गया। टोटल ओवरहेड्स लिख कर टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट एक्स की 117.19। डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 3 डिपार्टमेंट है उसके, प्रोडक्शन के और सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हमको पोर्शन करना है। स्टेप लेटर मेथड दे दिया है। डिपार्टमेंट दिया जा रहा है प्रोडक्शन के XYZ, सर्विस डिपार्टमेंट दिया जा रहा है PQRS, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिया, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिया, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया, एरिया इन स्क्वायर मीटर दे दिया है। कौन से बेसिस पे बांटना है, तो PQRS को नंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज, डायरेक्ट लेबर आवर्स, एरियाज इन द स्क्वायर मीटर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे बांटना है। प्रिपेयर करना है शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरहेड्स का और कैलकुलेट करना है ओवरहेड रिकवरी रेट डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ओवरहेड कॉस्ट दे दिए 1,93,000, 64,000, 83,000, 45,000, 75,000, 1,05,000, 30,000 और डिस्ट्रीब्यूट करना है पी के ओवरहेड्स को। और 45,000 जो है सर्विस डिपार्टमेंट की कौन से रेशियो में, 100:125:85:50:50 के रेशियो में। का नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ था, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में कितना, 100:125:85:50:50 10 क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो तो पी का ही है और पी के ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 75 + 5 80,000 आ गया। स्टेप लेटर मेथड है तो अब पी को नहीं देंगे हम। 80,000 को किस रेशियो में बांटेंगे हम, डायरेक्ट लेबर आर के रेशियो में, तो कितना आएगा 4,000:3,000:4,000:6,000:3,000। यहाँ पर 1,000 नहीं लेंगे क्योंकि स्टेप लेटर है और क्यू की कॉस्ट हम बांट रहे हैं तो 5,000 भी नहीं लेंगे। आर की कॉस्ट कितनी आ गई, 1,05,000, 4,000, 24,000, 1,33,000 का टोटल। यहाँ से माइनस करेंगे आर में से और कौन से रेशियो में बांटेंगे, एरियाज इन स्क्वायर मीटर में बांटेंगे। एरियाज इन स्क्वायर मीटर कितना है, 3,000:1,500:1,500 1,000। यहाँ पर 500, 1,500 और 1,000 तीनों नहीं लेंगे। एस का टोटल करेंगे 30,500, 12,000, 19,000, 66,000 का टोटल आ गया। इस 66,000 को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे। इस रेशियो में बांटना, डायरेक्ट लेबर आर के रेशियो में बांटना है तो 4,000:3,000:4,000 के रेशियो में बांट देंगे। एक्स का, वाई का और जेड का टोटल करेंगे 3,00,000, 1,31,000, 1,60,000 और डायरेक्ट लेबर आर से डिवाइड कर देंगे तो 4,000, 3,000, 4,000, तो रेट पर आर आ गया 75, 45 और 40। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्पेशल मशीन और कंप्यूटर दोनों ही चल रहे हैं और जो कंप्यूटर है वो हायर पे लिया गया है। हायर चार्जेस है 4,20,000 पर एनम। एक्सपेंसेस दे दिए हैं, रेंट ऑफ फॉर द क्वार्टर दिया है, डेप्रिशिएशन पर एनम दिया है, इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम दिया है। नंबर्स ऑफ आवर्स मशीन के दे दिए हैं जो यूज़ किए गए हैं। जब कंप्यूटर विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर यूज़ नहीं होता, जब मशीन कितने आवर्स वर्क कर रही है, 600, 900 जॉब ए बी के अंदर। और जब कंप्यूटर यूज्ड होता है, जब मशीन कितने 400, 600 और 1000 ए बी सी रेस्पेक्टिव के अंदर। हमको क्या फाइंड करना है, हमको कंप्यूट करना है मशीन आवर रेट पूरे फॉर्म के लिए 1 महीने का, जब कंप्यूटर यूज्ड हो रहा है और जब कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा है। इंडिविजुअल जॉब के लिए भी फाइंड आउट करना है ए बी सी के लिए। आंसर देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट, पहले कॉस्ट निकालनी है कंप्यूटर और मशीन की। कंप्यूटर हायर चार्जेस पे था तो 4,20,000 था, ये पूरे साल का था, हमको तो 1 महीने का निकालना है।
तो 4,20,000 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 35,000 आ गया। रेंट कितना था, एक क्वार्टर का था, तो क्वार्टर में कितने मंथ होता है, 3 मंथ होता है। 17,500 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 5,833 आ गया। डेप्रिसिएशन पूरे साल का था 2 लाख डिवाइड बाई 12 करेंगे। इनडायरेक्ट चार्जेस भी पूरे साल का था 1,50,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 12,500 1667 ही आ गया। टोटल करेंगे तो मशीन का आ जाएगा 35,000 और कंप्यूटर का भी आ जाएगा 35,000। आर्स कितने हैं तो कंप्यूटर और मशीन, कंप्यूटर के कितने होते हैं तो 400 600,000 तो 2,000 ये आ गया। ये कब था, जब कंप्यूटर यूज़ हो रहा था। जब कंप्यूटर यूज़ हो रहा था विद द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर कितने थे 400 600,000। और जब कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा है तब कितने होंगे, तो जब तो सारे ही होंगे 600 900 400 600,000। टोटल करेंगे तो 3500 ये आ गया मशीन का आर्स, और कंप्यूटर के अंदर मशीन आर्स कितना आ गया 2,000 आ गए। मशीन आर रेट कैसे निकालेंगे तो कॉस्ट को मशीन आर से डिवाइड करेंगे। 35,000 की कॉस्ट कंप्यूटर में लग रही है, डिवाइड बाई 2,000 करेंगे तो 17.5 का रेट आ गया। 35,000 मशीन के अंदर रखिए, डिवाइड करेंगे मशीन आर से 3500 तो 10 ये आ गया। और जब मशीन और कंप्यूटर दोनों साथ में चलेंगे तो 27.5 का खर्चा आएगा। इंडिविजुअल जॉब के बेसिस पे देखेंगे तो विदाउट द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर, यानी सिर्फ मशीन ही चल रहा है, कंप्यूटर नहीं चल रहा है। तो जब मशीन चलेगा तो खर्चा कितना लगेगा, 10 रुपये पर मशीन आवर लगेगा। तो 6,000 अरे 600 आवर्स चला है, और एक आवर का रेट कितना है 10, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे 6,000 ये आ गया। विद द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर के साथ मशीन चल रहा है, मतलब कंप्यूटर और मशीन दोनों चल रहा है, तो उस केस में कितना आएगा, रेट 27.5 हो जाएगा। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 27.5, ये 400 क्या है आवर्स है, और एक आवर का रेट कितना हो जाएगा जब 27.5, तो 11,000 ये आ गया। टोटल करेंगे 17,000। बी के अंदर देखेंगे 900 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 9,000 ये आ गया। 600 मल्टीप्लाई बाई 27.5 तो 16,500 ये आ गया। टोटल करेंगे तो 25,500 आ गया। 9 फिर उसके बाद 1000 मल्टीप्लाई बाई 27.5 तो 27,500 सी के अंदर आ गया। 27,500 का टोटल सी का आ गया। हम डिवाइड करेंगे मशीन आर से। मशीन आर कितने होंगे तो 600 प्लस 400 तो यहाँ पर 1000 हो गए। बी के अंदर देखेंगे तो 900 प्लस 600 1500 बी के अंदर हो गए, और 1000 सी के अंदर हो गए। डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगा मशीन आर रेट 27,27,27.5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक मशीन शॉप है जहाँ पर 8 आइडेंटिकल मशीन है जिसको मैनेज किया जा रहा है 6 ऑपरेटर के द्वारा। उसकी कॉस्ट दे दी है 8 लाख रुपीज़। पर्टिकुलर्स दे दिए 6 मंथ के। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ दिया है 208। एब्सेंटिज्म विदाउट पे आवर्स दे दिए 18। लिव विथ पे आवर्स दे दिया 20। नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल आवर्स दे दिया 10। एवरेज रेट ऑफ द वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स अ डे 808 आवर्स के लिए है, तो एक आवर का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड 15% ऑफ द वेजेस हो गया। पावर कंज्यूम 80,500। सुपरविजन इनडायरेक्ट लेबर लाइटिंग एक्सपेंसेस ये सब 6 मंथ के लिए है। अभी आ रहा है जो खर्चा वो 1 साल का है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंज्यूमेबल 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मशीन। इंश्योरेंस 40,000। डेप्रिशिएशन 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। सन्ड्री वर्किंग एक्सपेंस 12,000। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस एलोकेटेड 54,530। हमको मशीन आर रेट फाइंड करना है मशीन शॉप का, मतलब 8 आइडेंटिकल मशीन का। हमको ये नहीं बताया कि हमको कितने मंथ का फाइंड करना है या पूरे साल का फाइंड करना है। तो हम देखेंगे डेटा हमको ज़्यादातर किसका दिया है, तो 6 मंथ का दिया है, तो हम 6 मंथ का पूरे मशीन शॉप का फाइंड करेंगे, मतलब 8 आइडेंटिकल मशीन्स का पूरे 6 महीने का फाइंड करेंगे। आंसर देखते हैं। तो ऑपरेटिंग वेजेस पहले कंप्यूटेशन करना पड़ेगा आवर्स का। तो नॉर्मल अवेलेबल आवर्स 208 आवर्स थे। 208 आवर पर मंथ के थे, तो हमको तो 6 मंथ का फाइंड करना है। तो 208 मल्टीप्लाई बाय 6 और 6 ऑपरेटर हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 ऑपरेटर्स करेंगे तो 7488 आ गया। एब्सेंटिज्म आवर्स का देखेंगे तो कितना होगा 18 है। 18 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑपरेटर करेंगे तो 108 ही आ गया। ये क्यों हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये विदाउट पे था, इसलिए हम लोग ये आर्स माइनस कर रहे हैं। तो पेड आर्स हमारे को मिल जाएंगे, उसमें से फिर लेस करेंगे लीव आर। लीव आर कितने हैं तो 20 हैं। यहाँ पर हमेशा जो दिया गया है वो पर ऑपरेटर का दिया गया है। तो हमको तो 6 ऑपरेटर का फाइंड करना है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑपरेटर, आइडियल टाइम 10 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑपरेटर, तो 120 और 60 ये आ गया। डिवाइड माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आ जाएगा 7,200। कंप्यूटेशन ऑफ द ऑपरेटर्स वेजेस 800 रुपये दिए जा रहे हैं 8 घंटे के। तो 1 घंटे के 100 रुपये हो गए, तो 7,380 हमको
आवर्स लोगों ने वर्क किया है, तो उसका पेमेंट कितना आ जाएगा, 7380 मल्टीप्लाई बाई 100, 7,38,000। प्रोडक्शन बोनस कितना आ रहा है, 15%, 738 का 15% कर देंगे। पावर कंज्यूम्ड, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमको 6 महीने का दे दिया था। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमको 1 साल का दिया है, 8 लाख रुपए और 3% है। तो हमको तो 6 मंथ का चाहिए, तो डिवाइड 2 से कर देंगे तो 12,000 आ जाएगा। इंश्योरेंस भी पूरे साल का दिया है, तो उसको भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। डेप्रीशिएशन 8 लाख का है, 10%, और ये पूरे साल का हो गया, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो डेप्रीशिएशन की भी अमाउंट आ जाएगी 40,000। सन्ड्री वर्किंग एक्सपेंस, ये भी पूरे साल का है। जो भी साल के एक्सपेंस है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, और टोटल कर देंगे तो 10,79,467 आ गया। मशीन आर रेट कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल ओवर रेट ऑफ द मशीन आर्स डिवाइड बाई मशीन आर्स, तो कितना है, 10,79,465 डिवाइड करेंगे इफेक्टिव आर्स से, कितना है, 7,200 है। 7,200, तो हमारे पास मशीन आर रेट आ गया 149.93। जॉब 198 जो कमेंस कर रही है अक्टूबर 10 2021 को कंप्लीट हो रही है 1 नवंबर 2021 को, जिसमें मटेरियल 6,000 का लगाया, लेबर लगाया 4,000 का, अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर मशीन्स टू नंबर 215 40 आवर्स के लगे हैं, और हर घंटे का रेट 35 है, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 35 कर देंगे तो वो मशीन का अमाउंट आ जाएगी। मशीन नंबर 160 30 आर लगे हैं, 40 रुपये हर आर के होते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 40 कर देंगे। और फिर 6 वेल्डर्स वर्क कर रहे हैं जॉब के ऊपर 5 दिन के अंदर, 8 घंटे हर दिन, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने आवर्स का हमने पेमेंट किया है, 20 रुपीज़ पर आर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। और जनरल एक्सपेंसेस हमको दे दिए हैं, जिसके अंदर जनरल एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के दिए जो ऊपर इंक्लूड नहीं किए हैं, 20,000 दिए गए हैं, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे हैं, तो 20,000 डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे 2 लाख डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो 10% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। आंसर देखते हैं। मटेरियल लेबर दे दिया था 10,000 आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर 40 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे, मशीन नंबर 215 का अमाउंट आ जाएगा। 160 नंबर की मशीन का 30 मल्टीप्लाई बाय 40 तो 1200 ये आ गया। 2400 कैसा आएगा, तो 6 वेल्डर्स हैं, 5 दिन काम किया है, 8 आवर्स हर दिन, तो 240 आवर्स हो गए। और एक आर का 20 रुपया दिया जा रहा है, तो 4,800 ये हो गया। जनरल एक्सपेंसेस 10% ऑफ द वेजेस आ जाएगा। 4,000 के वेजेस है, मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो 400 ये आ गया। 7,800 का फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। टोटल करेंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी 17,800। फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर किए जा रहे हैं 5 रुपीज़ पर मशीन आर के बेसिस पे। टोटल एक्सपेंसेस जो इनकर्ड किए गए हैं अगस्त मंथ में वो है 80,000 और 10,000 आर रेस्पेक्टिवली है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 50,000 हमारे पास एक्चुअल आ जाएगा। 50,000 हमारे पास एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। 50,000 क्या आएगा, एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। और एक्चुअल कितना है, 80,000। 80,000 में 15,000 जो थे वो अवार्ड के हैं, लेबर कॉस्ट के। 5,000 जो है वो प्रीवियस ईयर के बुक किए गए हैं, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे। और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है 40,000, जिसमें से 30,000 सोल्ड किया है, तो 10,000 का क्लोजिंग आ गया। रीज़न 60% जो है अनएब्जॉर्ब्ड, वो क्यों है, डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से। तो ये तो एब नॉर्मल है, और बाकी का जो है वो क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल को सप्लीमेंट्री रेट से कर देंगे, और एब नॉर्मल को कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे। ट्रीटमेंट बतानी है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड। तो टोटल एक्सपेंसेस जो इनकट किए हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस 80,000, उसमें से -15 और 5 करेंगे तो 60 आ गया। 60 में से ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 50,000 आ गया। 10,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड आ गया, उसमें से 60% एब नॉर्मल है, तो वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। 40% जो है वो उसके ऊपर सप्लीमेंट्री रेट लगेगा। 10,000 का 40% 4,000 आएगा। 4,000 का सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल्स टू अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस्ड। 4,000 डिवाइड बाई 40,000 यूनिट, तो 0.10 रुपीज़ आ गया। जो अमाउंट है फिनिश गुड्स की वो कितना आएगा, तो 10,000 मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 40,000 हमने बनाया, 30,000 बेच दिए, तो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10 तो 1,000 रुपीज़ इसका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितना आएगा, तो सेल्स हमने कितना कर दिया 30,000,
30,000 इंटू 0.10 करेंगे तो 30,000 ये आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है 25 पर मैन डे के बेसिस पे। एक्चुअल में कितने हुए हैं 41,50,000 के, और 1,50,000 मैन डेज दिए है, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो एब्जॉर्ब आ जाएगा। 40,000 प्रोड्यूस किए, 30,000 सोल्ड कर दिए हैं। 60% जो है अंडर 60% अनएब्जॉर्ब ओवरहेड हैं, वो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से एब नॉर्मल है, मतलब कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे, और बाकी का बचा 40% वो नॉर्मल है, उसके ऊपर सप्लीमेंट्री रेट लगा देंगे। एक्सप्लेन करना है अंडर एक्सप्लेन करना है अनएब्जॉर्ब ओवरहेड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 41,50,000 एक्चुअल थे, एब्जॉर्ब कितना है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो 37,50,000। तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने हो गए 4 लाख में से 60% क्या है एब नॉर्मल है, और एब नॉर्मल की अमाउंट कितना आ गया 2,40,000, और जो नॉर्मल है वो 1,60,000। 1,60,000 पे क्या चार्ज करेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलेगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय कितने प्रोड्यूस किए हैं 40,000 प्रोड्यूस किए, तो 1,60,000 डिवाइड बाई 40,000 करेंगे तो 4 रुपये का रेट आ जाएगा। और जो यूनिट सोल्ड कर दिए हैं उसकी अमाउंट को हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 1,20,000 कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था 40 का प्रोड्यूस किया था 30 का सोल्ड किया था, इनका क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 40,000 क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। एक फैक्ट्री है जिसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे जो अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे एब्जॉर्ब करती है। डिपार्टमेंट दे दिया है बजट, मशीन असेंबली पैकिंग, एक्चुअल दे दिया है मशीन असेंबली पैकिंग, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, डायरेक्ट वेजेस दे दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिया, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिया, मशीन आवर्स दे दिया है, और एक जॉब दे रही है CW7083 जिसके अंदर भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, और डिपार्टमेंट है मशीन असेंबली पैकिंग। बोल रहा है कि 30% फैक्ट्री कॉस्ट का जोड़ देना, 30% फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर जोड़ देना, एडमिन सेलिंग एंड प्रॉफिट का कंप्यूट करना है हमको, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और सेलिंग प्राइस भी निकालनी है हमको CW7083 की। मेथड भी हमको सूटेबल अल्टरनेटिव मेथड भी हमको बतानी है, और ओवरहेड रिकवर रेट बताना है सजेस्टेड मेथड्स के हिसाब से। सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करना है 7083 का ऊपर जो हमने अल्टरनेटिव मेथड अडॉप्ट की उस बेसिस पे, और अंडर ओवरहेड रिकवरी को कैलकुलेट करना है डिपार्टमेंट वाइज, हमने जो मेथड अडॉप्ट की है उस बेसिस पे भी, और जो करंट पॉलिसी है उस बेसिस। कंप्यूटेशन ऑफ द ओवरहेड ये कैसे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया है हमारे पास बजटेड 3,60,000, 1,40,000, 1,25,000, टोटल आ गया 6,25,000। डायरेक्ट वेजेस कितना है 80,000, 350, 70, 5 लाख किया गया। ये कहाँ से निकाला हमने, ये क्वेश्चन में हमको बजटेड फिगर दे दिया। फैक्ट्री ओवरहेड्स 360, 140, 125, और वेजेस के अंदर 80, 3,50, 70। ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे 6,25,000 डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 125% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस वन ये 21,6,600, और ओवरहेड 125% ऑफ द 6,600, तो ये 25, ये 12,600, 300 डायरेक्ट मटेरियल का, और ये डायरेक्ट वेजेस का 240, 360 और 60। ये कहाँ से आया, ये दिया है कुछ मटेरियल का 12,600, 300, जॉब नंबर CW7083 का, और डायरेक्ट वेजेस का 240, 360 और 60। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हमारे पास 3,585। इसके ऊपर 30% हमको जोड़ देना है, तो 30% जोड़ देंगे मार्कअप करके 1,075.50। ये 30% किसका था, तो एडमिन सेलिंग और प्रॉफिट का था, तो सेलिंग प्राइस आ गए 4,660.50। अभी अल्टरनेटिव मेथड क्या लगाएंगे हम लोग, तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग कौन से बेसिस पे एब्जॉर्ब करेंगे, तो बजटेड मशीन आवर्स के बेसिस पे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था मशीन आवर्स का, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था मशीनिंग डिपार्टमेंट का 3,60,000 डिवाइड करेंगे 80,000 से, तो ₹4.50 पर आवर आ गया। ये 80,000 कहाँ से आया,
तो बजटेड में मशीनिंग के अंदर मशीन आवर्स दे दिए 80,000, इससे हमने डिवाइड कर दिया। वैसे असेंबलिंग डिपार्टमेंट को कौन सा बेसिस पे हम लोग बांटेंगे, तो बजटेड डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे। तो डायरेक्ट लेबर आर रेट कैसा आएगा, तो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो 1,40,000 है और डायरेक्ट लेबर आर कितना है 1,00,000, तो रेट आ जाएगा 1.4 पर आर। ये असेंबलिंग के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया था 1,40,000 और डायरेक्ट लेबर आर्स दे दिया था 1,00,000। वैसे ही पैकिंग को भी हम लोग डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे बांटेंगे। 1,25,000 को डिवाइड कर देंगे और 50,000 से, तो रेट आ जाएगा हमारे पास ₹2.50 पर आर। सेलिंग प्राइस निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस वही जो हमने निकाला था 21,660, और ओवर रेट्स कितना हमने रेट निकाला है, तो मशीन का बेसिस क्या लिया था हमने, मशीन आर लिया था, असेंबली का डायरेक्ट लेबर आर लिया था, पैकिंग का डायरेक्ट लेबर आर लिया था 180, 120 और 40 आवर्स। और रेट कितना है 4.5, 1.4 और 2.5, तो ओवर रेट्स आ जाएगा 1078 ओवर रेट्स आ गया। टोटल कॉस्ट कितना आ गया 3838, और 30% ऐड कर देना है। 30% किसका करेंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट का। तो 3838 का 30% 1151, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारे पास 4989.40। ये 180, 120 और 40 कैसा आया। जॉब नंबर 7083 के अंदर मशीनिंग के अंदर हमने कौन से बेसिस पे किया था, मशीन आर के बेसिस पे। तो ये रहा मशीन आर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने जो रेट फाइंड किया था उससे। और फिर असेंबलिंग और पैकिंग हमने किससे किया है, असेंबलिंग और पैकिंग हमने किया है डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे। तो ये 120 और 40 यहाँ से लिया है। इसके बाद हमको बोला था कि करंट पॉलिसी के हिसाब से अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालो। तो करंट पॉलिसी डिपार्टमेंट के अंदर बेसिस क्या था, डायरेक्ट वेजेस था। तो मशीनिंग, असेंबलिंग, पैकिंग के अंदर एक्चुअल ओवरहेड्स कितना था 3,90,000, 84,000, 1,35,000, और एब्सॉर्ब हमने कितना किया था 125% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल में कितना 96,000, 2,70,000 और 90,000, इसका 125% करेंगे। जो एक्चुअल हमने देखा 390, और वो कहाँ से लिया, तो ये जो एक्चुअल दिया है मशीनिंग, असेंबलिंग और पैकिंग का, ये 390, 84 और 135 ये यहाँ से लिया। और जो 125% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस जो था वो कहाँ से लिया था, वो भी एक्चुअल में से लिया था। तो डायरेक्ट वेजेस का 96,000, 2,70,000 और 90,000 का 125%। तो मशीनिंग में क्या आएगा, तो मशीन में अंडर रिकवरी हो रही है ओवरहेड्स की। अंडर रिकवरी कैसे हो रही है, तो एक्चुअल जो है वो 390 है और एब्जॉर्ब हमने 120 किया है। मतलब हमने सोचा था कि 120 का ही खर्चा होगा, लेकिन खर्चा कितना हो गया 390 का। मतलब हमारी सोच क्या हो गई, कम थी, अंडर थी, अंडर रिकवरी हो गई 2,70,000 की। यहाँ पर भी 84 और 3,37,500। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सोचा था 337,500 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा तो सिर्फ 84,000 का ही हुआ। तो हमारी ओवर रिकवरी हो गई, मतलब हमने ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया, ओवर रिकवरी हो गई। 1,35,000 का एक्चुअल हुआ, 1,25,500 का हमने एब्जॉर्ब किया। मतलब हमने सोचा था 1,12,500, लेकिन हुआ 135 का, तो 22,500 का हमारा अंडर रिकवरी हो गई। टोटल कर देंगे। वैसे ही सजेस्टेड मेथड के हिसाब से करेंगे, मशीन आर्स, लेबर आर्स, और लेबर आर के बेसिस पे हमने मशीनिंग, असेंबलिंग और पैकिंग को एब्जॉर्ब किया था। तो एक्चुअल ओवरहेड्स 390, 84, 135, और एब्जॉर्प्शन रेट था हमारा 4.5, 1.5 और 2.5। तो 96,000, 90,000 और 60,000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहाँ से आया 96, 90 और 60। तो एक्चुअल में जाएंगे मशीनिंग, असेंबलिंग और पैकिंग में। तो फर्स्ट जो था मशीनिंग, वो मशीन आर के बेसिस पे हमने किया था। तो 96,000 यहाँ से लिया, और फिर जो था वो डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे असेंबलिंग और पैकिंग था। तो 90 और 60 यहाँ से लिया। वैसे ही 90,000 का खर्चा था और हमने एब्जॉर्ब किया 4,32,000। मतलब हमने सोचा ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल में तो कम खर्चा हुआ। तो ओवर रिकवरी हो गई हमारी, मतलब हमने ज़्यादा खर्चा एस्टिमेट कर लिया था, तो ओवर रिकवरी हो गई 42,000 की। 1,26,000 हमने सोचा था, लेकिन खर्चा कितना हुआ 84,000 का। मतलब ये भी ओवर रिकवरी हो गई 42,000 की। 1,50,000 सोचा था, लेकिन एक्चुअल में हुआ 135 का, तो 15,000 की ओवर रिकवरी हो गई।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फैब्रिकेशन 12 नंबर के मशीन्स का दिया जा रहा है। अगस्त का डेटा दिया जा रहा है। डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया है, मशीन फैसिलिटीज़ दे दी है, मशीन नंबर 1 2 दिया है, टोटल दे दिया है, ओवरहेड्स दे दिया है, जो कि 8 पर आर के बेसिस पे है 20 मैनुअल आवर्स से। टोटल कॉस्ट आ रही है ओवरहेड्स जो है वो 8 पर आर के बेसिस पे 3000 मैन आवर्स पर वीक के बेसिस पे हमको एब्जॉर्ब किया गया है। और मशीन आर रेट जो है वो कितना है, मशीन नंबर 1 का 40 आवर्स है और मशीन नंबर 2 का भी 40 आवर्स है और 45 आवर्स पर वीक एस्टिमेट किया जा रहा है मशीन चल रही है। आफ्टर क्लोजिंग ईच वीक क्या हो रहा है, तो हमको पता चल रहा है सप्लीमेंट्री रेट। और 21 अगस्त को जो टोटल लेबर आवर वर्क थे वो 2400 थे मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 2 के। वर्क किए गए हैं 30 आवर्स और 32.5 आवर्स रेस्पेक्टिवली। हमको कॉस्ट शीट बनानी है जॉब नंबर फैब्रिकेशन 12 मशीन पार्ट की। सप्लीमेंट्री रेट बताना है हमको इसमें। तो पहले जो भी डेटा दिया था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और जो मशीन फैसिलिटीज़, वो सब वैसे के वैसे ही रहेगा। टोटल कॉस्ट तक पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। हमको सिर्फ सप्लीमेंट्री रेट फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री रेट कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्चुअल आवर्स जो थे हमारे वो कितने हैं, 2400 मैन आवर्स है। कैसे आए, तो 3000 मैन आवर्स थे, मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 2400 आवर्स हमारे बजटेड थे। अरे 24,000 आवर्स हमारे, और 24,000 रुपीज़ हमारे थे, जिसमें से हमको एक्चुअल मैन आवर्स दे दिए थे 2400 मैन आवर्स। ओवरहेड बजटेड हमारे कितने थे, 3000 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 24,000 हमारे थे, जिसमें से हमको एक्चुअल आवर्स दे दिए थे 2400 आवर्स। तो हमारा एक्चुअल रेट पर आवर निकल जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 2400 तो ₹10 पर आवर। लेकिन हमने कितने से एब्जॉर्ब किया है ओवरहेड को, 8 पर आवर से एब्जॉर्ब किया है, मतलब ₹2 सप्लीमेंट्री चार्ज आ गया। 10 माइनस बाई 8 तो ₹2 सप्लीमेंट्री चार्ज आ गया। अभी बजटेड कैसे आएगा, तो 40 आवर्स थे मशीन 1 और मशीन 2 के अंदर, और रेट कितना था, ₹45 मशीन 1 में और ₹65 मशीन 2 में। तो 40 आवर्स, 40 मल्टीप्लाई बाई 45 करेंगे तो 1800 ये आ गया मशीन 1 में, और 40 मल्टीप्लाई बाई 65 करेंगे तो 2600 मशीन 2 में आ गया। एक्चुअल नंबर्स ऑफ द आवर्स कितने हैं, तो 30 और 32.5, तो डिवाइड कर देंगे 1800 को 30 से तो 60 आ गया, और 2600 को 32.5 से तो 80 आ गया। सप्लीमेंट्री रेट पर आर कैसे निकलेगा, तो 60 माइनस बाई 45 मतलब 15 अभी और हमको रिकवर करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग सप्लीमेंट्री रेट लगा रहे हैं। 80 माइनस बाई 65 करेंगे तो इसमें भी मशीन 2 में भी ₹15 और हमको सप्लीमेंट्री रेट से रिकवर करने पड़ेंगे। तो मशीन फैसिलिटीज़ ओवरहेड्स के ₹2 और 20 आवर्स थे, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 40 आ गया। और मशीन फैसिलिटीज़ के अंदर 4 आवर्स थे और 15 आवर्स सप्लीमेंट्री रेट निकल के आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 15 और 6 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 60 और 90 सप्लीमेंट्री रेट लगाना पड़ेगा हमको। मतलब इतना हमने कॉस्ट कम एस्टिमेट की थी, तो हमको इतने से कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी सप्लीमेंट्री रेट से। तो 40 60 90 टोटल आ गया 190 आ गया, 1810 प्लस 190 तो 2000 टोटल कॉस्ट आ गई। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट कर रही है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स ₹10 पर मशीन आवर्स दे दिया गया है। एक्चुअल जो ओवरहेड्स हैं वो 6 लाख हैं, जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है 45,000 रिटर्न ऑफ के और एप्सोलोन्स के 30,000, तो ये दोनों निकाल देंगे हम लोग। फिनिश गुड्स के 20,000 यूनिट है। वर्क इन प्रोग्रेस जो 50% कंप्लीट है 8,000 है। जो 50% कंप्लीट है मतलब उसके जो 4,000 यूनिट्स हैं वो हम लोग प्रोडक्शन हो चुका है ऐसा मान लेंगे, और उसको यूनिट प्रोड्यूस जब सप्लीमेंट्री रेट लगाएंगे तो उसमें ऐड कर देंगे। फिनिश गुड्स दे दिया 18,000, एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क 48,000 है, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स
मशीन आर्स कितने एक्चुअल 48,000। 48,000 को ₹10 पर मशीन आर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला जा रहा है 1/3 है वो 1/3 अंडर एब्जॉर्प्शन जो है वो लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग की वजह से, मतलब ये एब नॉर्मल है और बाकी है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल में सप्लीमेंट्री रेट और एब नॉर्मल के अंदर हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे। अमाउंट कैलकुलेट करनी है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड की करंट ईयर की, और ट्रीटमेंट क्या होगी वो बतानी है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की। एक्चुअल में 6 लाख है, जिसमें से 45,000 रिटर्न ऑफ के हैं। वेजेस पेड स्ट्राइक के कितने 30,000, 75,000 माइनस कर देंगे, नेट आ गया 5,25,000, जिसमें से एब्जॉर्ब कितने किए हमने 48,000 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 4,80,000। तो हमारे पास अंडर एब्जॉर्ब कितना होगा 45,000, जिसके अंदर से क्या बोला था 1/3 जो बोला था ना वो कितना आ रहा है 15,000, वो एब नॉर्मल है और बाकी का जो 2/3 है वो नॉर्मल है। तो 30,000 नॉर्मल हो गए और 30,000 के लिए सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे। तो 30,000 डिवाइड बाई 24,000, ये 24,000 कैसा है तो 20,000 जो हमारे फिनिश गुड्स थे वो, और वर्क इन प्रोग्रेस के 50% कंप्लीट है, मतलब 4,000 ये आ गया तो 24,000 हो गए। रेट आ गया 1.25। WIP के अंदर चार्ज करेंगे 4,000 यूनिट थे तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 1.25 तो 5,000 आ गया। और फिनिश गुड्स के अंदर कितना आएगा तो फिनिश गुड्स 2,000 बचे थे, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 1.25 तो 2,500 ही आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल 18,000 मल्टीप्लाई बाई 1.25 22,500 ये आ गया, तो टोटल 30,000 आ गया। ये WIP के 4,000 और ये फिनिश गुड्स जो है वो क्लोजिंग स्टॉक ये 2,000 और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के 18,000, ये सब कैसे आए तो फिनिश गुड्स के तो 18,000 के यूनिट्स थे। WIP के कैसे आएंगे तो 50% कंप्लीट थे, मतलब 50% WIP में है तो 8,000 का 50% मतलब कितना हो गया 4,000 वो आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक के 2,000 यूनिट फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के 2,000 कैसा है तो 20,000 माइनस 18,000 तो 2,000 वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दो प्रोडक्ट बना रहे ए लिमिटेड ए और बी, जिसके अंदर तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 P2, दो सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2। बजटेड ओवरहेड्स जो है वो एब्सॉर्ब किया जा रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स के बेसिस पे। P1 जो है वो बेस्ड किया जा रहा है डायरेक्ट मशीन आर्स के बेसिस पे, और P2 बेस किया जा रहा है डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे। अलोकेशन कैसे हो रहा है कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट S1 टू द डिपार्टमेंट P1 एंड P2 इक्वली, यानी S1 के P1 और P2 में इक्वली बांट देने हैं, और S2 की जो कॉस्ट होगी वो P1 P2 में 2:1 के रेशियो में बांट दी है। बजट दिया जा रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्रोडक्शन का P1 P2 25,50,000, 21,75,000। S1 S2 दिया है 6,00,000, 4,50,000। बजटेड आउटपुट यूनिट दे दिया है प्रोडक्ट ए का 50,000, बी का 30,000, और पर यूनिट के बेस पे हमको बजटेड टाइम रिक्वायर्ड दिया है। डिपार्टमेंट P1 का प्रोडक्शन ए के 1.5 आवर्स 1.5 मशीन आवर्स, और प्रोडक्ट बी का 1 मशीन आवर। P2 के अंदर प्रोडक्ट ए का 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स और प्रोडक्ट बी का 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स। हमको कैलकुलेट करना है, प्री डिटरमाइन करना है ओवरहेड रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स जैसा दिया है वैसे लिख देंगे 50,000, 21,75,000, 6,00,000, 4,50,000। S1 को कैसे देना है इक्वली P1 P2 में, तो 6,00,000 माइनस कर देंगे S1 में से, और 3,00,000 P1 P2 में दे देंगे, और 4,50,000 S2 है वो कौन सा रेशियो में बढ़ना है 2:1, तो 2:1 3,00,000 1,50,000 ये आ गया P1 P2। टोटल कर देंगे 31,50,000, 26,25,000। और बजटेड मशीन आर्स P1 के लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बजटेड आउटपुट हमको दे दिया था प्रोडक्ट ए का 50,000, प्रोडक्ट बी का 30,000, और बजटेड मशीन आर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे 50,000 और 30,000 मल्टीप्लाई बाय बजटेड आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 मशीन आर्स से और 1 मशीन आर्स से, मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मशीन आर्स आ जाएगा। और P2 के अंदर भी वैसे ही करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर आर आ जाएगा। कितना आएगा 1,05,000 और 1,75,000।
दोनों को डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट P1 जो है वो कौन से बेसिस पे जा रहा है, तो मशीन आवर्स के बेसिस पे जा रहा है, तो 1,05,000 से डिवाइड करेंगे। 31,50,000 डिवाइड बाई 1,05,000 तो 30 रुपीज़ बजटेड मशीन आर के बेसिस पे पर आर का रेट आ गया। और 26,25,000 को डिवाइड कर देंगे लेबर आर के बेसिस पे, तो 1,75,000 से डिवाइड कर देंगे तो 15 रुपीज़ पर लेबर आर का रेट आ गया।